एक दूर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया की उम्र कोई 10 साल की थी। गांव की सबसे प्यारी बच्ची थी। गुड़िया की एक परेशानी थी, उसकी जालिम ताईजी भागवंती। गुड़िया के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी देखभाल अब उसके ताऊजी और ताईजी कर रहे थे। लेकिन ताईजी यानी भागवंती उसे हर समय ताने देती, बर्तन साफ करवाती, झाड़ू पोछा करवाती और ठीक से खाने को भी नहीं देती थी। गुड़िया अक्सर चुपचाप छत पर बैठकर चांद को देखा करती और अपने मां बाबा को याद करती। भागवंती बहुत लालची और झूठी थी। उसे लगता था कि गुड़िया उसके बेटे रामू के हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लेगी, इसलिए वह उसे घर से निकालने की तरकीबें ढूंढती रहती। एक दिन उसने गांव की एक तांत्रिक से मिलकर कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ कि यह लड़की हमेशा के लिए घर छोड़ दे। तांत्रिक ने डरावनी आवाज में कहा, जब अमावस की रात हो और हवाओं में सरसराहट चले तब उसे कुएं के पास भेज देना। वहां चुड़ैल आती है, लेकिन याद रखना अगर दिल साफ हो तो चुड़ैल कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सब चुड़ैल वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस को आती है और कहती है, कल आना। कोई नहीं जानता था कि कल आना का मतलब क्या है। बस ये सुना था कि जिसने चुड़ैल की बात को नजरअंदाज किया वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन अमावस थी। भागवंती ने गुड़िया से कहा, जा कुएं से पानी भर ला। गुड़िया डर गई, लेकिन ताईजी आज तो अमावस है। भागवंती ने चिल्लाकर कहा, जा वरना खाना नहीं मिलेगा। गुड़िया कांपते कांपते घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ी। चारों ओर अंधेरा था, पेड़ हिल रहे थे, हवा सिसका रही थी और झिंगुरों की आवाज डर बढ़ा रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, वहां सफेद साड़ी में एक लंबी औरत खड़ी थी जिसके पैर उल्टे थे और आंखें चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, गुड़िया कल आना। गुड़िया डर के मारे गिर गई और बेहोश हो गई। गुड़िया की नानी जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उनकी आत्मा आसमान से यह सब देख रही थी। उन्हें अपनी प्यारी नातिन की हालत देखकर बहुत बहुत दुख हुआ। रात को उन्होंने गुड़िया के सपने में आकर कहा, डर मत बेटा, चुड़ैल किसी को नहीं खाती। वो एक दुखी आत्मा है जिसे इंसाफ चाहिए। अगले दिन गुड़िया फिर कुएं के पास गई, लेकिन अब वो डरी नहीं थी। इस बार चुड़ैल ने फिर कहा, कल आना। गुड़िया बोली, नहीं, आज बताओ क्या चाहती हो। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। मैं इस गांव की कमला थी। मेरी सास बहुत जालिम थी। उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया क्योंकि मैं उसके बेटे के हिस्से की जमीन नहीं देना चाहती थी। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है क्योंकि किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। गुड़िया ने गांव के प्रधान, बूढ़ों और तांत्रिक को बुलाकर चुड़ैल की कहानी सुनाई। तांत्रिक ने मंत्रों से उसे बुलाया। फिर कमला की आत्मा ने सब कुछ बताया। यह सुनकर सब चौंक गए। गांव वालों ने कुएं के पास एक मंदिर बनवाया और वहां रोज दिया जलाना शुरू किया। कमला की आत्मा को मोक्ष मिला। अब गांव वालों को गुड़िया की ताई भागवंती पर शक हुआ। सबने देखा कि कैसे वो गुड़िया से बुरा व्यवहार करती थी। जब पंचायत बैठी तब भागवंती का सच सबके सामने आ गया। उसका लालच और दुर्व्यवहार देखकर गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और गुड़िया को उसकी माता पिता की जायदाद वापस दिला दी। अब गुड़िया गांव की सबसे समझदार लड़की बन गई। उसे सब प्यार करते। ताऊ जी ने भी उसे गले लगाकर माफी मांगी
गुड़िया ने अपनी नानी की बात को हमेशा याद रखा। डर से नहीं, प्यार और समझदारी से हर डरावनी चीज को हराया जा सकता है।